तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक द अनदर वीडियो गाइस। आपका हमारी चैनल फेमस एनिमल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक बेहद खास और हम बताएंगे कि आप लोगों के घोड़े की कितनी प्रजातियां होती है और घोड़े किन किन तरह के दिखते हैं। पहला तो घोड़ा, एक दूसरे नंबर पर गधा, तीसरे नंबर पर खच्चर और चौथे नंबर पे आता है जेब्रा। तो दोस्तों, इन चारों जानवरों की अपनी अपनी एक खासियत है जो कि घोड़े से मिलते जुलते हैं। इसीलिए एक ही वीडियो के अंदर में आपको इन चारों के बारे में बताऊंगा आज। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा घोड़ा वाला वीडियो। कुछ गलत मत समझ लेना गाइस, तुम्हारा भाई बस ऐसे ही मस्ती मजाक करता है। तो चलो शुरू करते हैं। घोड़ा तेज और ताकतवर। यस आई नो, घोड़ा बहुत तेज और ताकतवर है, बिल्कुल सही बात है गाइस। गधे की बात करें तो वो मेहनती और सहनशील वाला एक जानवर, एनिमल प्यारा सा है। तीसरे नंबर पे खच्चर, जो कि दोनों का मिश्रण है। पहले नंबर पे जो तेज और ताकतवर प्लस मेहनत और सहनशीलता वाला ये जानवर है जो खच्चर है गाइस। और चौथे नंबर पर अपना आएगा जो कि और जेब्रा जो कि जंगली और अनोखा दिखता है। ठीक है गाइस, तो आज हम पहली बात करेंगे हम घोड़े के बारे में। तो इतिहास में घोड़ा इंसान का साथी कम से कम 6000 सालों से है। सबसे पहले इसे मध्य एशियाई और मंगोलिया के लोगों ने पालतू बनाया था। युद्ध में घोड़े की भूमिका इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है कि जिसके पास घोड़े थे वही जीतता था। समझ में आ रहा है गाइस। अगर मान लो आप लोग राजा रजवाड़िया हो तो आपके पास अगर घोड़ा नहीं है तो आप युद्ध नहीं कर सकते। वैसे हम लोगों को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक वीडियो है तो सिर्फ मजे करके देखते हैं, बढ़ते हैं। और घोड़े की नस्ल की बात करें तो दुनिया में करीब 300 से अधिक नस्ल पाई गई है। ठीक है, और कुछ छोटे और प्यारे पोनी और कुछ लंबे और ताकतवर अरबी घोड़े, ये अरबी घोड़े। और एक और गाइस बात है, आप लोगों को पता है घोड़ा सबसे तेज भागता है, बट वो कितना किलोमीटर भाग सकता है वो पता है? 70 किलोमीटर घंटे से भी तेज दौड़ सकता है। 70 किलोमीटर पर हावर घंटे की स्पीड से वो जा सकता है। ठीक है गाइस, और उसकी दिमाग और आदतें के बारे में बात करें तो घोड़े की याद शक्ति इंसानों से भी बेहतर मानी जाती है। यह अपने मालिक की आवाज और चेहरे को सालों तक याद रखता है। आपने कितनी सारी मूवी देखी होगी, जैसे मगधीरा हो गई। अब मैं एक ही का नाम बोलूंगा, अब आगे का मेरे को पता नहीं कौन सी मूवी आई कौन सी नहीं, पर मगधीरा के अंदर देखना गाइस, वो मतलब जब वो दलदल में फंसा हुआ होता है तो उसका घोड़ा उसको आके बचा रहा है। ठीक है, उस तरह से मतलब ये याद शक्ति है कि अपने मालिक को कभी भूल नहीं सकता। और घोड़े की एक और अनोखी बात है जो कि वो घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है गाइस। ये एक ऐसा जानवर है और जो कि खड़े खड़े सो सकता है, पर हाथी का या ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। अगर मान लो आप लोगों को अगर कोई एनिमल या पक्षी या कुछ भी ऐसा हो जो अपने वीडियो के रिलेटेड हो और आपको लगे कि हाँ ये खड़े खड़े सो सकता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और घोड़े के फैक्ट्स की बात करें, तो घोड़े की आंखें किसी भी जमीनी जानवर से सबसे बड़ी होती है, यानी कि जमीन पे सबसे ज्यादा बड़ी आंखें दिखने वाला ये एक लौता एनिमल है। ठीक है गाइस, और दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा सिर्फ 43 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्लियर है गाइस, और इनके कान अलग अलग दिशा में घूम सकते हैं, मतलब राइट लेफ्ट ये ओके गाइस। तो चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आप लोगों को गधे के बारे में, जो कि इंग्लिश में कई क्या बोलते हैं उसे, डोंकी। हाँ यार, लगभग शायद से डोंकी बोलते। इतिहास और उपयोग के हिसाब से आज तुम्हारा भाई बताएगा तुमको कि गधे को इंसान के करीब 5000 साल पहले पालतू बनाया गया था। आज से 5000 साल पहले उसको पालतू बनाया गया था। और मिस्र की सभ्यता से लेकर भारत तक गधे को सामान ढोने और खेती में इस्तेमाल किया जाता था।
और आप लोग सोच रहे हो कि मिस्र क्या है, तो मैं आप लोगों को आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मिस्र यानी कि इजिप्ट की बात कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे हम इजिप्ट में घोड़े को लेकर मतलब उस पे सामान रखते थे या उसको खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करते थे। ठीक है गाइस। और ताकत और सहनशीलता की उसकी बात करें तो गधा दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये बेहद मजबूत होता। रेगिस्तान में गधे ऊंट के बाद सबसे भरोसेमंद जानवर माना जाता है। यानी कि रेगिस्तान में अगर ऊंट के बाद अगर कोई भरोसेमंद एनिमल के कहो तो वो गधा माना जाता है। और आदतें उसकी ऐसी है कि बता ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि गधा जिद्दी होता है, लेकिन असलियत में गधा बहुत सावधान जानवर है। ठीक है। अगर उससे लगे कि रास्ता खतरनाक है या तो वो आगे बढ़ने से मना कर देगा। अगर मान लो कि उसका रास्ते में अगर ऐसी अड़चने होगी तो गाइस वो मना ही कर देगा ना यार। ठीक है गाइस। और उसके फैक्ट्स की बात करें हम लोग तो गधे की आवाज जो कि ढेंचू ढेंचू जो करता है वो तकरीबन 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है गाइस। दुनिया में करीब 4 करोड़ से प्लस गधे हैं। भारत के कई गांवों में आज भी गधे का इस्तेमाल ईंट भट्टों और खेती के कामों में होता है। जी दोस्तों, आज भी होता है। और खच्चर के बारे में अगर आप लोगों को मैं बता दूं, अगर जन्म कैसे होता है, खच्चर कोई प्राकृतिक जानवर नहीं बल्कि घोड़े और गधे का एक मिलन है। ठीक है गाइस। इसमें घोड़े की ताकत और गधे की सहनशीलता दोनों मिलती है। यही कारण है कि खच्चर पहाड़ों में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। आपने बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा कि खच्चर बताया गया है, और मतलब उसके ऊपर भी ऐसा ही मतलब करते ही लोग सामान रखते या किसी टूरिस्ट को बिठाना, ये है वो है, सब चीजें होती है। सीमाएं उसकी बता देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को। खच्चर बाज होता है, यानी अपनी अगली पीढ़ी पैदा नहीं कर सकता। आप लोगों को पता चला गाइस, खच्चर बांझ होता है, यानी वो मतलब कभी भी अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता। और फैक्ट्स मैं बता दूं आप लोगों को गाइस, तो खच्चर की औसत उम्र 30 से 40 साल तक होती है। इससे खतरनाक रास्तों का भी पूरा अंदाजा रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा खच्चर अमेरिका में पाया हुआ है। उसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा है गाइस। ठीक है। अब लास्ट और आखिरी जेब्रा की बात कर लेते हैं यार। तो जेब्रा की पहचान, अगर जेब्रा की काले सफेद धारियां इसे बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है। और हर जेब्रा की धारियां अलग होती है, जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट बोला मैंने, सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। ओके, इजी हो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। अपना वीडियो है भाई, जो बोलता है सुना करो। और जीवन शैली की बात करें तो ये मुख्य रूप से अफ्रीकन में रहता है और झुंड में घूमते हैं और एक साथ दौड़ते समय शिकार को भ्रमित कर देते हैं। और चौथी इसकी एक फैक्ट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जेब्रा की स्पीड कितनी होगी गाइस? घोड़े की 70 थी, तो इसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। इनका वजन 200 से 450 किलो तक हो सकता है गाइस। जेब्रा घोड़ा जैसा दिखता है, लेकिन कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता उसको। और तुलना करें तो घोड़ा स्पीड और ताकतवर राजा है, गधा मेहनती और सहनशीलता का साथी है। खच्चर दोनों का ही अनोखा मिश्रण है। जेब्रा जंगल की खूबसूरती और रहस्यमय एक जीव है। ठीक है गाइस। तो ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए तुम्हारे भाई के वीडियो को लाइक कर लो यार, शेयर कर लो और सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। ठीक है गाइस। इतिहास में कई राजा रजवाड़े घोड़े पालते हैं और उन्हें शाही दर्जा देते थे। मिस्र की भी सभ्यता गधे को देख खेती और माल ढोने में सबसे अहम माना जाता था। पहाड़ी इलाकों में आज भी खच्चर इंसानों का भरोसेमंद साथी है। अफ्रीका में जेब्रा को शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है गाइस।
तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो, और घोड़ा, गधा, खच्चर और जेब्रा के बारे में ढेर सारी दिलचस्प बातें हमने बताई आप लोगों को, उनके थोड़े से फैक्ट्स भी बताया आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो आप लोग कर ही लेते, सब्सक्राइब भी कर लेते, बट गाइस एक चीज करो यार, मेरी वीडियो को मैं कभी भी कॉपीराइट नहीं दूंगा आप लोगों को, उनका क्लिप का यूज करो और मतलब हर जगह पे फैला दो मेरी वीडियो गाइस। मिलते अपने एक नए और दिलचस्प वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, ख्याल रखे और बच्चों लव यू गाइस, बाय। वेलकम बैक द अनदर वीडियो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम फेमस एनिमल पर। आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन पक्षियों को जो आसमान के बादशाह माने जाते हैं। हम बात करेंगे ईगल यानी कि गरुड़, चील, किंगफिशर यानी कि रामचेरिया और वेलचुर यानी कि गीत के बारे में भी। दोस्तों, यह तीनों पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईगल अपनी ताकत और तेज नजर के लिए जाना जाता है। किंगफिशर अपनी खूबसूरती और पानी में शिकार करने की कला के लिए फेमस है, और गिद्ध जिसे अक्सर लोग बुरा समझते हैं लेकिन वास्तव में वह प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी है। तो चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों को बताता हूँ इन पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अगर आप लोगों को इनकी जानकारी में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए मुझसे तो आप लोग कमेंट में बताना, तुम्हारा भाई तुम्हारा रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ईगल का इतिहास उठा के तुम्हारे भाई ने देखा, सोचा समझा, फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी बताओ कि ईगल क्या है, कैसे है, कब है, किधर से है और क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, ईगल को कई सभ्यताओं में शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। अमेरिका राष्ट्रीय पक्षी बेल्ड ईगल है, यानी कि जो वहाँ का राष्ट्रीय, जैसे यहाँ हमारा राष्ट्रीय मोर है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ईगल है। और भारत के पौराणिक कथाओं में गरुड़ का भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है, और उसकी दृष्टि शक्ति यानी कि वो कितनी दूर तक देख सकता है। ईगल की आंखें इंसानों से 4.5 गुना तेज होती है, यानी कि ये 3-4 किलोमीटर दूर से भी शिकार देख सकता है। इसीलिए तो आसमान में इतनी ऊंचाई पे उड़ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इंसान के पास ईगल जैसी नजर होती तो हम स्टेडियम के दूसरे छोर से अखबार पढ़ पाते। ओ भाई साहब, अब ईगल का और ये जो वैज्ञानिकों का कहना है उससे पता चलता है कि ईगल क्या कर सकता है, क्या देख सकता है। और शिकार करने की कला इसकी देखो, ईगल हवा में कई मिनट तक बिना पंख हिलाए मंडरा सकता है। यह अचानक नीचे गिरकर शिकार पर हमला करता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये 15 से 20 किलो का वजन वाला जानवर उठा सकता है गाइस। और इसकी उम्र जो कि आयु है उसकी अगर बात करें तो ईगल की औसत उम्र 25 से 30 साल तक की होती है, लेकिन खास परिस्थिति में ये 40 साल तक भी जी सकता है। और इसके फैक्ट्स की बात करें तो ईगल अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें घोंसले में से बाहर फेंक देता है, और ये अपनी चोंच और पंजे समय समय पर नए बनाने की कोशिश करता रहता है। और गाइस, दुनिया की सबसे बड़ी ईगल प्रजाति जो है वो हर्पी ईगल के नाम से मशहूर है, जो कि एक इंसान जितना बड़ा शिकार कर सकता है। ये थी ईगल की एक छोटी सी फैक्ट्स बोलो तो। और अब आते हैं आप किंगफिशर पे, जो कि रामचेरिया, जो कि अपनी पहचान किंगफिशर दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। इसकी
चोंच लंबी और नुकीली होती है, जिससे ये पानी के अंदर शिकार कर सकता है। इसकी जीवन शैली की बात करें गाइस तो किंगफिशर नदियों, झीलों और तालाबों के पास पाया जाता है। ये अपने घोंसले पेड़ों के छेद या मिट्टी की दीवारों में बनाता है। ठीक है, ये अपने घोंसले मिट्टी की दीवारों में बनाता है गाइस। और खाने की आदतें की बता दूं तो मैं आप लोगों को, किंगफिशर का मुख्य भोजन मछलियां होती है और ये पानी के ऊपर से शिकार देखकर अचानक गोता लगाकर और पलक झपकते ही मछली को अपना शिकार बना लेती है। और वैज्ञानिकों के अद्भुतता के विशेष कारण बता दूं, किंगफिशर की आंखें पानी के अंदर भी साफ देख सकती है और शिकार पकड़ते समय ये पलक झपकने वाली पारदर्शी का झिल्ली का इस्तेमाल कर सकती है। इनकी पलकें कुछ इस प्रकार से बनाई है। अब कुदरत का करिश्मा भी क्या है, कुछ कह नहीं सकते गाइस। और फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया में 90 से ज्यादा प्रजाति पाई गई है। भारत में सबसे आम है व्हाइट थ्रोट किंगफिशर यानी कि सफेद गले वाला रामचेरिया। जापान की बुलेट ट्रेन का डिजाइनर किंगफिशर की चोंच से प्रेरित है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया रामचेरिया की बात। तो बढ़ते अपना गिद्ध की तरफ। तो पहचान और काम, गिद्ध को लोग अक्सर अपशकुन मानते हैं, लेकिन असल में ये प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी है। ये मरे हुए जानवरों का मांस खाता है और बीमारियों को फैलने से रोकता है। तो बताओ गाइस, ये अपशगुन कैसे होगा, ये कैसे गलत है, ये बताओ गाइस। आदतें और जीवन की इसकी बात करूं तो गिद्ध ऊंचे आसमान में लंबे समय तक उड़ सकता है। ये झुंड में शिकार ढूंढता है और 5-6 किलोमीटर दूर से भी मरे हुए जानवर को देख लेता है। ठीक है गाइस, फिर अपना शिकार वो करके खा लेता है। क्या और क्या बताऊं मैं आप लोगों को। और फैक्ट्स की बात करें तुम्हारा भाई, ये एक मजाक था गाइस, तो मुझे खांसी वासी कुछ नहीं है, आप लोगों को हंसाने के लिए। और गिद्ध की ऊंचाई 1 मीटर तक और पंख फैलाव 3 मीटर तक होता है गाइस। ये कई घंटे बिना पंख हिलाए हवा में मंडरा सकता है। भारत में गिद्धों की संख्या पिछले 20 सालों में बहुत कम हो गई है। इसका कारण है कि पशुओं में इस्तेमाल होने वाली दवाई डाइक्लोफेनेक, जो कि पर्यावरण में महत्वपूर्ण है। ये अगर गिद्ध ना हो तो मरे हुए जानवर सड़क बीमारियां फैलाएंगे, और अगर ये लोग खाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अगर नहीं है और नहीं खाते तो बीमारियां फैलाने वाली है गाइस। सांस्कृतिक और कथाओं के अनुसार भारतीय महाकाव्य रामायण में गिद्ध जटायु का जिक्र आता है, जिसने सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था, जो कि अफ्रीका की संस्कृतियों में गिद्ध को धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है गाइस, और इन लोगों की तुलना करें, जो कि ईगल, किंगफिशर, गिद्ध, ये तीनों की तुलना करते हैं तो पहली बात, ईगल ताकतवर, तेज नजर वाला और शिकार का एक राजा माना जाता है। किंगफिशर की बात करें तो खूबसूरत, रंगीन और पानी का मछुआरा कहा जाता है। तीसरा है हमारा गिद्ध, जो कि सफाई कर्मी और प्रकृति का एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ईगल जहां शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहीं किंगफिशर सुंदरता और सटीकता शिकार का, और गिद्ध भले ही खूबसूरत ना लगे लेकिन यह पर्यावरण का असली हीरो है। तो दोस्तों, आज हमने जाना आसमान के 3 महारथियों ईगल, किंगफिशर और गिद्ध के बारे में। तीनों पक्षियों की अपनी अपनी खासियत है। ईगल हमें सिखाता है कि नजर और साहस से हर ऊंचाई जीती जा सकती है। किंगफिशर बताता है कि
धैर्य और सही समय पर वार कितना जरूरी है। और गिद्ध हमें दिखाता है कि हर जीवन का प्रकृति में एक अहम योगदान। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलेगा। इस कमेंट करना यार, आप लोग कमेंट नहीं करते यार। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो बट कुछ लिखते नहीं, बोलते नहीं यार। तुम्हारा भाई निराश हो जाता है यार। तुम नहीं चाहते यार तुम्हारा भाई आगे बढ़े। तुम लोगों को थोड़े थोड़े जानकारी देता रहता हूँ यार मैं, एक दो दिन में यार। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार, मेरे चैनल पे लाइक करो और कमेंट भर भर के कमेंट करो यार। दुनिया में अपना एक नाम बनवा दो यार। आप लोगों तो मेरा नाम होगा, फेमस एनिमल के नाम से मुझे फैला दो गाइस, फैला दो फैला दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और बच्चों लव यू, बाय। वेलकम बैक द अनदर वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फेमस एनिमल पर, जो इंसान की जिंदगी से हजारों साल से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में आज बात करने वाले हम। जैसे भैंस, बकरी और भेड़, ये जानवर हमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा और खेती के काम में मदद करने में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेंगे इतिहास और महत्व से। भैंसों का इंसान ने करीब 5000 साल पहले पालतू बनाया था। एशियाई खासकर भारत में भैंस को दूध के लिए सबसे अहम माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भैंस पालन करने वाला एक देश है और दूध और उपयोग का भैंस का दूध गाढ़ा और पोषक होता है, जिससे पनीर, दही, घी और मिठाइयाँ ज्यादातर भैंस के दूध से बनाई जाती है। ताकत और काम, जो कि खेती में भैंस का इस्तेमाल हल चलाने में और गाड़ी खींचने में किया जाता है। भैंस पानी में रहना पसंद करती है क्योंकि वो ठंडा इलाका है, उनकी शरीर के हिसाब से वो पानी में रहना पसंद करती है गाइस। और इसीलिए इसे, और भैंसों के फैक्ट्स की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल मुर्रा भैंस भारत की है। अब मुर्रा भैंस आई डोंट नो गाइस, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ। भैंस की औसत उम्र 20 से 25 साल होती है। दुनिया में करीब 20 करोड़ से ज्यादा भैंसे हैं भाई साहब। और चलो अब बात करते हैं हम बकरी की। तो इतिहास में बकरी इंसान द्वारा पाले गए सबसे पहले जानवरों में से एक है। लगभग 10,000 साल से बकरियां पालतू माना गया है। मतलब 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया है गाइस, ठीक है। और बकरी इंसान द्वारा पाले गए सबसे पहले जानवरों में से एक है। इसीलिए दूध और मांस, बकरी का दूध बेहद हल्का और पचाने में आसान होता है। कई जगहों पर लोग इससे बच्चों और बीमार लोगों को पिलाते हैं। और उसकी स्वभाव और आदतें के बारे में मैं बता दूं, बकरियां बहुत चंचल और जिज्ञासु होती है गाइस। ये पेड़ की पत्तियां और झाड़ियां तक खा ले सकती हैं। और बकरियां पहाड़ी इलाकों में आसानी से चढ़ सकती है। और इसके फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया में करीब 100 करोड़ बकरियां है गाइस। कितनी? 100 करोड़। और बकरियों की आंखों की पुतलियां जो कि चौकोर होती है, जिससे इन्हें चारों तरफ देखने में मदद मिलती है। बोलो गाइस। और कई देशों की अवस्था में बकरियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है गाइस, ये थी बकरी की थोड़ी सी जानकारी। बाकी आप लोग बताना मुझे कौन सी अच्छा जानवर आपको हमारे चैनल पे लगा। और अगर मान लो कि वो वीडियो या वो ऐसी कोई चीज जो आप लोगों को पसंद ना आई हो हमारी वीडियो से,
तो आप मुझे बोलना, तो तुम्हारा भाई दोबारा वीडियो बनाएगा, ठीक है। चलो हम आज अब बात करते हैं भेड़ की। और भेड़ का इतिहास उठाया हमने तो हमें पता चला कि भेड़ को भी इंसान ने लगभग 11 साल पहले पालतू बनाया था, और ये सबसे पुराने पालतू जानवरों में से एक है गाइस। ऊन और दूध, जो कि भेड़ की सबसे बड़ी खासियत है, इसकी ऊन से गर्म कपड़े, कालीन और कंबल बनाए जाते हैं। ऊन यानी कि समझ में आया गाइस, उनके बालों की बात कर रहे हैं जो कि शरीर पे होते हैं। भेड़ का दूध भी पोषक होता है और इससे पनीर बनता है गाइस, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को पता नहीं था, तो आज पता चल गया होगा कि जो आप लोग पनीर खाते हैं वो पेड़ के दूध से बनता है। बाकी जो कि अमूल किसी का कह नहीं सकते, बाकी जो कि अनदर है, अगर आप लोग वो खाते हो तो वो पता नहीं गाइस, वो मिलावट वाला हो सकता है, तो इससे दूर रहे। आप उसमें देखे, जानकारी ले, फिर ऐसी कोई चीजें खाए, ठीक है। हमें आपकी चिंता रहती है क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हो, ठीक है। तो भेड़ झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये बेहद शांत स्वभाव और डरपोक स्वभाव के भी होते हैं। शांत स्वभाव के तो होते हैं गाइस, डरपोक स्वभाव के भी होते हैं। थोड़े फनी भी है और थोड़े मतलब डरावने भी है बेचारे। उनसे अब भेड़ों की लगभग 200 से ज्यादा नस्लें होती है गाइस। 200 से ज्यादा नस्लें पाई गई है। और फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया में करीब 12,000 से भी ज्यादा भेड़ पाए गए, ठीक है। अरे सॉरी, 12,000 कहता हूँ। दुनिया में करीब 120 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ पाए गए हैं, और सबसे ज्यादा भेड़ चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भेड़ों की याद शक्ति इतनी तेज होती है कि ये इंसान का चेहरा तक याद रख सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आपके आसपास कोई भेड़ है तो आप उसके पास जाओ, उसको खाना वाना खिलाओ, ये वो, उसके साथ मस्ती मजाक करो, फन करो, ये वो। फिर बाद में अगर रात में जाओगे तो भी वो आपको पहचान लेगी कि हाँ, ये सुबह में जो आए थे ये वही लोग हैं। और कंपैरिजन की बात करें इन तीनों की, जो कि भैंस, बकरी और भेड़ की, तो भैंस का जो कि दूध और ताकत का एक राजा है, और बकरी की बात करें तो दूध, मांस और चंचल स्वभाव का वो एक रानी है या राजा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे भेड़, जो कि ऊन और शांत स्वभाव का है, और फनी भी है थोड़ा, क्योंकि वो डरने में लगता है गाइस। और दोस्तों, आज हमने जाना भैंस, बकरी और भेड़ के बारे में। ढेर सारे रोचक और फैक्ट्स थोड़े जाने, वो क्या खाते, क्या बनता है, दूध क्या इससे, ऐसा सब कुछ जाना। तो तीनों जानवरों और इंसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में भर दो गाइस, भर दो, तोड़ दो, मोड़ दो। तुम्हारा भाई का चैनल को ऐसा सपोर्ट करो गाइस, और ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा मैं, बरोबर। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करें यार, सपोर्ट करें तुम्हारे भाई को। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम बैक द अनदर वीडियो गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम फेमस एनिमल पर। आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन पक्षियों को जो आसमान के बादशाह माने जाते हैं। हम बात करेंगे ईगल यानी कि गरुड़, चील, किंगफिशर यानी कि रामचेरिया, और वेचुर यानी कि गीत के बारे में भी। दोस्तों, यह तीनों पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईगल अपनी ताकत और तेज नजर के लिए जाना जाता है। किंगफिशर अपनी खूबसूरती और पानी में शिकार करने की कला के लिए फेमस है। और गिद्ध, जिसे अक्सर लोग बुरा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी है। तो चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों को बताता हूँ इन पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अगर आप लोगों को इनकी जानकारी में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए मुझसे, तो आप लोग कमेंट में बताना, तुम्हारा भाई तुम्हारा रिप्लाई जरूर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं।
ईगल का इतिहास उठा के तुम्हारे भाई ने देखा, सोचा समझा, फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी बताओ कि ईगल क्या है, कैसे है, कब है, किधर से है और क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, ईगल को कई सभ्यताओं में शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। अमेरिका राष्ट्रीय पक्षी बेल्ड ईगल है, यानी कि जो वहाँ का राष्ट्रीय, जैसे यहाँ हमारा राष्ट्रीय मोर है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ईगल है। और भारत के पौराणिक कथाओं में गरुड़ का भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। और उसकी दृष्टि शक्ति, यानी कि वो कितनी दूर तक देख सकता है। ईगल की आंखें इंसानों से 4.5 गुना तेज होती है, यानी कि ये 3-4 किलोमीटर दूर से भी शिकार देख सकता है। इसीलिए तो वो आसमान में इतनी ऊंचाई पे उड़ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इंसान के पास ईगल जैसी नजर होती तो हम स्टेडियम के दूसरे छोर से अखबार पढ़ पाते। ओ भाई साहब, अब ईगल का और ये जो वैज्ञानिकों का कहना है उससे पता चलता है कि ईगल क्या कर सकता है, क्या देख सकता है। और शिकार करने की कला इसकी देखो, ईगल हवा में कई मिनट तक बिना पंख हिलाए मंडरा सकता है। यह अचानक नीचे गिरकर शिकार पर हमला करता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये 15 से 20 किलो का वजन वाला जानवर उठा सकता है गाइस। और इसकी उम्र जो कि आयु है उसकी अगर बात करें तो ईगल की औसत उम्र 25 से 30 साल तक की होती है, लेकिन खास परिस्थिति में यह 40 साल तक भी जी सकता है। और इसके फैक्ट्स की बात करें तो ईगल अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें घोंसले में से बाहर फेंक देता है और ये अपनी चोंच और पंजे समय समय पर नए बनाने की कोशिश करता रहता है। और गाइस, दुनिया की सबसे बड़ी ईगल प्रजाति जो है वो हर्पी ईगल के नाम से मशहूर है, जो कि एक इंसान जितना बड़ा शिकार कर सकता है। ये थी ईगल की एक छोटी सी फैक्ट्स बोलो तो। और अब आते हैं आप किंगफिशर पे, जो कि रामचेरिया, जो कि अपनी पहचान किंगफिशर दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। इसकी चोंच लंबी और नुकीली होती है, जिससे ये पानी के अंदर शिकार कर सकता है। इसकी जीवन शैली की बात करें गाइस तो किंगफिशर नदियों, झीलों और तालाबों के पास पाया जाता है। ये अपने घोंसले पेड़ों के छेद या मिट्टी की दीवारों में बनाता है। ठीक है, ये अपने घोंसले मिट्टी की दीवारों में बनाता है गाइस। और खाने की आदतें उसकी बता दूं तो मैं आप लोगों को, किंगफिशर का मुख्य भोजन मछलियां होती है और ये पानी के ऊपर से शिकार देखकर अचानक गोता लगाकर और पलक झपकते ही मछली को अपना शिकार बना लेती है। और वैज्ञानिकों के अद्भुतता के विशेष कारण बता दूं, किंगफिशर की आंखें पानी के अंदर भी साफ देख सकती है और शिकार पकड़ते समय ये पलक झपकने वाली पारदर्शी का झिल्ली का इस्तेमाल कर सकती है। इनकी पलकें कुछ इस प्रकार से बनाई है। अब कुदरत का करिश्मा भी क्या है कुछ कह नहीं सकते गाइस। और फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया में 90 से ज्यादा प्रजाति पाई गई है। भारत में सबसे आम है व्हाइट थ्रोट किंगफिशर, यानी कि सफेद गले वाला रामचेरिया। जापान की बुलेट ट्रेन का डिजाइनर किंगफिशर की चोंच से प्रेरित है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया रामचेरिया की बात। तो बढ़ते अपना गिद्ध की तरफ। तो पहचान और काम, गिद्ध को लोग अक्सर अपशकुन मानते हैं, लेकिन असल में ये प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी है। ये मरे हुए जानवरों का मांस खाता है और बीमारियों को फैलने से रोकता है। तो बताओ गाइस, ये अपशगुन कैसे हुआ, ये कैसे गलत है, ये बताओ गाइस।
आदतें और जीवन की इसकी बात करूं तो गिद्ध ऊंचे आसमान में लंबे समय तक उड़ सकता है। ये झुंड में शिकार ढूंढता है और 5-6 किलोमीटर दूर से भी मरे हुए जानवर को देख लेता है। ठीक है गाइस, फिर अपना शिकार वो करके खा लेता है। क्या और क्या बताऊं मैं आप लोगों को। और फैक्ट्स की बात करें तुम्हारा भाई, ये एक मजाक था गाइस, वो मुझे खांसी वासी कुछ नहीं है, आप लोगों को हंसाने के लिए। और गिद्ध की ऊंचाई 1 मीटर तक और पंख फैलाव 3 मीटर तक का होता है गाइस। ये कई घंटे बिना पंख हिलाए हवा में मंडरा सकता है। भारत में गिद्धों की संख्या पिछले 20 सालों में बहुत कम हो गई है। इसका कारण है कि पशुओं में इस्तेमाल होने वाली दवाई डाइक्लोफेनेक जो कि पर्यावरण में महत्वपूर्ण है। ये अगर गिद्ध ना हो तो मरे हुए जानवर सड़क बीमारियां फैलाएंगे, और अगर ये लोग खाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अगर नहीं है और नहीं खाते तो बीमारियां फैलाने वाली है गाइस। सांस्कृतिक और कथाओं के अनुसार भारतीय महाकाव्य रामायण में गिद्ध जटायु का जिक्र आता है, जिसने सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था, जो कि अफ्रीका की संस्कृतियों में गिद्ध को धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है गाइस, और इन लोगों की तुलना करें जो कि ईगल, किंगफिशर, गिद्ध, ये तीनों की तुलना करते हैं तो पहली बात, ईगल ताकतवर, तेज नजर वाला और शिकार का एक राजा माना जाता है। किंगफिशर की बात करें तो खूबसूरत, रंगीन और पानी का मछुआरा कहा जाता है। तीसरा है हमारा गिद्ध, जो कि सफाई कर्मी और प्रकृति का एक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ईगल जहां शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहीं किंगफिशर सुंदरता और सटीक का शिकार का, और गिद्ध भले ही खूबसूरत ना लगे लेकिन यह पर्यावरण का असली हीरो है। तो दोस्तों, आज हमने जाना आसमान के 3 महारथियों ईगल, किंगफिशर और गिद्ध के बारे में। तीनों पक्षियों की अपनी अपनी खासियत है। ईगल हमें सिखाता है कि नजर और साहस से हर ऊंचाई जीती जा सकती है। किंगफिशर बताता है कि धैर्य और सही समय पर वार कितना जरूरी है, और गिद्ध हमें दिखाता है कि हर जीवन का प्रकृति में एक अहम योगदान। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलेगा। इस कमेंट करना यार, आप लोग कमेंट नहीं करते यार। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो बट कुछ लिखते नहीं, बोलते नहीं यार। तुम्हारा भाई निराश हो जाता है यार। तुम नहीं चाहते यार तुम्हारा भाई आगे बढ़े, तुम लोगों को थोड़े थोड़े जानकारी देता रहता हूँ यार मैं, 1-2 दिन में यार। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार, मेरे चैनल पे लाइक करो और कमेंट भर भर के कमेंट करो यार। दुनिया में अपना एक नाम बनवा दो यार। आप लोगों तो मेरा नाम होगा, फेमस एनिमल के नाम से मुझे फैला दो गाइस, फैला दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और बच्चों लव यू, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक द अनदर वीडियो गाइस। आपका हमारे चैनल फेमस एनिमल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक बेहद खास, और हम बताएंगे कि आप लोगों के घोड़े की कितनी प्रजातियां होती है और घोड़े किन किन तरह के दिखते हैं। पहला तो घोड़ा एक, दूसरे नंबर पर गधा, तीसरे नंबर पर खच्चर और चौथे नंबर पे आता है जेब्रा। तो दोस्तों, इन चारों जानवरों की अपनी अपनी एक खासियत है जो कि घोड़े से मिलते जुलते हैं। इसीलिए एक ही वीडियो के अंदर में आपको इन चारों के बारे में बताऊंगा आज। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा घोड़ा वाला वीडियो। कुछ गलत मत समझ लेना गाइस, तुम्हारा भाई बस ऐसे ही मस्ती मजाक करता है। तो चलो शुरू करते हैं। घोड़ा तेज और ताकतवर। यस आई नो, घोड़ा बहुत तेज और ताकतवर है, बिल्कुल सही बात है गाइस। गधे की बात करें तो वो मेहनती और सहनशील वाला
एक जानवर एनिमल प्यारा सा है। तीसरे नंबर पे खच्चर, जो कि दोनों का मिश्रण है। पहले नंबर पे जो तेज और ताकतवर प्लस मेहनत और सहनशीलता वाला ये जानवर है जो खच्चर है गाइस। और चौथे नंबर पर अपना आएगा जो कि और जेबरा जो कि जंगली और अनोखा दिखता है। ठीक है गाइस, तो आज हम पहली बात करेंगे हम घोड़े के बारे में। तो इतिहास में घोड़ा इंसान का साथी कम से कम 6000 सालों से है। सबसे पहले इसे मध्य एशियाई और मंगोलियों के लोगों ने पालतू बनाया था। युद्ध में घोड़े की भूमिका इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है कि जिसके पास घोड़े थे वही जीतता था। समझ में आ रहा है गाइस? अगर मान लो आप लोग राजा रजवाड़िया हो तो आपके पास अगर घोड़ा नहीं है तो आप युद्ध नहीं कर सकते। वैसे हम लोगों को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक वीडियो है तो सिर्फ मजे करके देखते बढ़ते। और घोड़े की नस्ल की बात करें तो दुनिया में करीब 300 से अधिक नस्ल पाई गई है। ठीक है, और कुछ छोटे और प्यारे पोनी और कुछ लंबे और ताकतवर अरबी घोड़े, ये अरबी घोड़े। और एक और गाइस बात है, आप लोगों को पता है घोड़ा सबसे तेज भागता है, बट वो कितना किलोमीटर भाग सकता है वो पता है? 70 किलोमीटर घंटे से भी तेज दौड़ सकता है। 70 किलोमीटर पर हावर घंटे की स्पीड से वो जा सकता है। ठीक है गाइस, और उसकी दिमाग और आदतें के बारे में बात करें तो घोड़े की याद शक्ति इंसानों से भी बेहतर मानी जाती है। यह अपने मालिक की आवाज और चेहरे को सालों तक याद रखता है। आपने कितनी सारी मूवी देखी होगी, जैसे मगधीरा हो गई। अब मैं एक ही का नाम बोलूंगा, अब आगे का मेरे को पता नहीं कौन सी मूवी आई कौन सी नहीं, पर मगधीरा के अंदर देखना गाइस, वो मतलब जब वो दलदल में फंसा हुआ होता है तो उसका घोड़ा उसको आके बचा रहा है। ठीक है, उस तरह से मतलब ये याद शक्ति है कि अपने मालिक को कभी भूल नहीं सकता। और घोड़े की एक और अनोखी बात है जो कि वो घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है गाइस। ये एक ऐसा जानवर है और जो कि खड़े खड़े सो सकता है, पर हाथी का या ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। अगर मान लो आप लोगों को अगर कोई एनिमल या पक्षी या कुछ भी ऐसा हो जो अपने वीडियो के रिलेटेड हो और आपको लगे कि हाँ ये खड़े खड़े सो सकता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और घोड़े के फैक्ट्स की बात करें, तो घोड़े की आंखें किसी भी जमीनी जानवर से सबसे बड़ी होती है, यानी कि जमीन पे सबसे ज्यादा बड़ी आंखें दिखने वाला ये एक लौता एनिमल है। ठीक है गाइस, और दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा सिर्फ 43 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्लियर है गाइस? और इनके कान अलग अलग दिशा में घूम सकते हैं, मतलब राइट लेफ्ट ये ओके गाइस। तो चलिए दोस्तों, अब बताता हूं मैं आप लोगों को गधे के बारे में, जो कि इंग्लिश में कई क्या बोलते हैं उसे, डोंकी। हाँ यार, लगभग शायद से डोंकी बोलते हैं। इतिहास और उपयोग के हिसाब से आज तुम्हारा भाई बताएगा तुमको कि गधे को इंसान के करीब 5000 साल पहले पालतू बनाया गया था। आज से 5000 साल पहले उसको पालतू बनाया गया था। और मिस्र की सभ्यता से लेकर भारत तक गधे को सामान ढोने और खेती में इस्तेमाल किया जाता था। और आप लोग सोच रहे हो कि मिस्र क्या है, तो मैं आप लोगों को आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मिस्र यानी कि इजिप्ट की बात कर रहे हैं इस यहाँ पे हम। इजिप्ट में घोड़े को लेकर मतलब उस पे सामान रखते थे या उसको खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करते थे। ठीक है गाइस, और ताकत और सहनशीलता की उसकी बात करें तो गधा दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये बेहद मजबूत होता। रेगिस्तान में गधे ऊंट के बाद सबसे भरोसेमंद जानवर माना जाता है, यानी कि रेगिस्तान में अगर ऊंट के बाद अगर कोई भरोसेमंद एनिमल के कहो तो वो गधा माना जाता है। और आदतें उसकी ऐसी है कि बता ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि गधा जिद्दी होता है, लेकिन असलियत में गधा बहुत सावधान जानवर है। ठीक है, अगर उससे लगे कि रास्ता खतरनाक है या तो वो आगे बढ़ने से मना कर देगा।
अगर मान लो कि उसका रास्ते में अगर ऐसी अड़चने होगी तो गाइस वो मना ही कर देगा ना यार, ठीक है गाइस। और उसकी फैक्ट्स की बात करें हम लोग तो गधे की आवाज जो कि ढेंचू ढेंचू जो करता है वो तकरीबन 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है गाइस। दुनिया में करीब 4 करोड़ से प्लस गधे हैं। भारत के कई गांवों में आज भी गधे का इस्तेमाल ईंट भट्टों और खेती के कामों में होता है। जी दोस्तों, आज भी होता है। और खच्चर के बारे में अगर आप लोगों को मैं बता दूं, अगर जन्म कैसे होता है, खच्चर कोई प्राकृतिक जानवर नहीं बल्कि घोड़े और गधे का एक मिलन है, ठीक है गाइस। इसमें घोड़े की ताकत और गधे की सहनशीलता दोनों मिलती है। यही कारण है कि खच्चर पहाड़ों में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। आपने बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा कि खच्चर बताया गया है, और मतलब उसके ऊपर भी ऐसा ही मतलब करते ये लोग, सामान रखते या किसी टूरिस्ट को बिठाना, ये है वो है, सब चीजें होती है। सीमाएं उसकी बता देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को कि खच्चर बाज होता है, यानी अपनी अगली पीढ़ी पैदा नहीं कर सकता। आप लोगों को पता चला गाइस, खच्चर बांझ होता है, यानी वो मतलब कभी भी अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता। और फैक्ट्स मैं बता दूं आप लोगों को गाइस, तो खच्चर की औसत उम्र 30 से 40 साल तक होती है। इसे खतरनाक रास्तों का भी पूरा अंदाजा रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा खच्चर अमेरिका में पाया हुआ है। उसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा है गाइस, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी जेब्रा की बात कर लेते हैं यार। तो जेब्रा की पहचान, अगर जेब्रा की काले सफेद धारियां इसे बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है। और हर जेब्रा की धारियां अलग होती है, जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट बोला मैंने, सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। ओके, इजी हो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। अपना वीडियो भाई जो बोलता है सुना करो। और जीवन शैली की बात करें तो ये मुख्य रूप से अफ्रीकन में रहता है और झुंड में घूमते और एक साथ दौड़ते समय शिकार को भ्रमित कर देते हैं। और चौथी इसकी एक फैक्ट्स बात मैं आप लोगों को बता दूं, जेब्रा की स्पीड कितनी होगी गाइस? घोड़े की 70 थी, तो इसकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। इनका वजन 200 से 450 किलो तक हो सकता है गाइस। जेब्रा घोड़ा जैसा दिखता है लेकिन कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता उसको। और तुलना करे तो घोड़ा स्पीड और ताकतवर राजा है, गधा मेहनती और सहनशीलता का साथी है, खच्चर दोनों का ही अनोखा मिश्रण है। जेब्रा जंगल की खूबसूरती और रहस्यमय एक जीव है, ठीक है गाइस। तो ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए तुम्हारे भाई के वीडियो को लाइक कर लो यार, शेयर कर लो और सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, ठीक है गाइस। इतिहास में कई राजा रजवाड़े घोड़े पालते हैं और उन्हें शाही दर्जा देते थे। मिस्र की भी सभ्यता गधे को देख खेती और माल ढोने में सबसे अहम माना जाता था। पहाड़ी इलाकों में आज भी खच्चर इंसानों का भरोसेमंद साथी है। अफ्रीका में जेब्रा को शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो, और घोड़ा, गधा, खच्चर और जेब्रा के बारे में ढेर सारी दिलचस्प बातें हमने बताई आप लोगों को, उनके थोड़े से फैक्ट्स भी बताया आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो आप लोग कर ही लेते हो, सब्सक्राइब भी कर लेते हो, बट गाइस एक चीज करो यार, मेरी वीडियो को मैं कभी भी कॉपीराइट नहीं दूंगा आप लोगों को, उनका क्लिप का यूज करो और मतलब हर जगह पे फैला दो मेरी वीडियो गाइस। मिलते अपने एक नए और दिलचस्प वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, ख्याल रखें और बच्चों लव यू गाइस, बाय, वेलकम बैक द अनदर वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फेमस एनिमल पर।
जो इंसान की जिंदगी से हजारों साल से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हम। जैसे भैंस, बकरी और भेड़, ये जानवर हमें दूध, मांस, ऊन, चमड़ा और खेती के काम में मदद करने में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इतिहास और महत्व से। भैंसों का इंसान ने करीब 5000 साल पहले पालतू बनाया था। एशियाई, खासकर भारत में भैंस को दूध के लिए सबसे अहम माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भैंस पालन करने वाला एक देश है और दूध और उपयोग का भैंस का दूध गाढ़ा और पोषक होता है, जिससे पनीर, दही, घी और मिठाइयाँ ज्यादातर भैंस के दूध से बनाई जाती है। ताकत और काम, जो कि खेती में भैंस का इस्तेमाल हल चलाने में और गाड़ी खींचने में किया जाता है। भैंस पानी में रहना पसंद करती है क्योंकि वो ठंडा इलाका है, उनकी शरीर के हिसाब से वो पानी में रहना पसंद करती है गाइस। और इसीलिए इसे, और भैंसों के फैक्ट्स की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल मुर्रा भैंस भारत की है। अब मुर्रा भैंस आई डोंट नो गाइस, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ। भैंस की औसत उम्र 20 से 25 साल होती है। दुनिया में करीब 20 करोड़ से ज्यादा भैंसे हैं भाई साहब। और चलो अब बात करते हैं हम बकरी की। तो इतिहास में बकरी इंसान द्वारा पाले गए सबसे पहले जानवरों में से एक है। लगभग 10,000 साल से बकरियां पालतू जाना माना गया है। मतलब 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया है गाइस, ठीक है। और बकरी इंसान द्वारा पाले गए सबसे पहले जानवरों में से एक है। इसीलिए दूध और मांस, बकरी का दूध बेहद हल्का और पचाने में आसान होता है। कई जगहों पर लोग इससे बच्चों और बीमार लोगों को पिलाते हैं। और उसकी स्वभाव और आदतें के बारे में मैं बता दूं, बकरियां बहुत चंचल और जिज्ञासु होती है गाइस। ये पेड़ की पत्तियां और झाड़ियां तक खा ले सकती हैं। और बकरियां पहाड़ी इलाकों में आसानी से चढ़ सकती है। और इसके फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया में करीब 100 करोड़ बकरी